सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी पेपर में है ना, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारे रीडिंग जो भी पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करो। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो। देखो आपको अपनी ट्रिक होती है कि पैसेज कैसे पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोगों की अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बोर्ड्स एग्जाम की। तो देखो इस टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का पेपर है हमारे इंग्लिश का, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यार हमें ना अब लास्ट टाइम पे सबने तैयारी तो सबकी पूरी है, ठीक है। जिसने मतलब अच्छे से स्टार्ट करा था शुरू से, मतलब जो बिल्कुल अपना टाइम टेबल या बिल्कुल शेड्यूल से चल रहा था, उसकी तैयारी देखो अच्छी होगी थोड़ी, है ना। और जो जिसने हमारे लास्ट टाइम में करा है उसकी भी अच्छी होगी, ठीक है। पर हाँ ये होता है कि जिसने स्टार्ट जल्दी करा था उसकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तैयारी। बट देखो अब बात होने वाली है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है, अब जो कल पेपर है आप लोग क्या प्रेजेंट करेंगे अपना, कैसे आपके जो पेपर की प्रेजेंटेशन होगी, कैसे आप लोगों को अपने इंग्लिश का जो एग्जाम है ना उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपका पूरा पेपर कंप्लीट भी हो और आपके मार्क्स भी कहीं मतलब कटे नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपका जो पेपर है कितना साफ सुथरा आपने लिखा है, सारी चीजें कितनी साफ सुथरी है, कितनी कोई ज्यादा काटा पिटी तो नहीं करी हुई है। एग्जाम होता है ना, सबसे बड़ी बात क्या होता है, इंग्लिश का एग्जाम जो ना लेंथी होता है, ठीक है। सबसे बात अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो चीज है कि हम लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहली बात, है ना। वैसे सब देखो सब लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होती है, वो बेस्ट होती है, सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। वैसे अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं बोलूंगा सबसे पहले सेक्शन सी करना, बी करना, फिर ए करना। इसका रीजन पता क्या है, सबसे पहले देखो पूरे साल आपने हमारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है और आपके पास पेपर में जैसे ही आएगा ना आपका एक बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि लिटरेचर ही एक ऐसी चीज है जो आपको याद करने वाली चीज है। बाकी जो हमारी ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन, उसमें बस थिंकिंग का मैटर है, आपको मतलब सोचना है ना, उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। पर जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है, अगर आपका वो पहला कंप्लीट हो गया तो एक बर्डन कम हो जाएगा कि हाँ यार एक मतलब पेपर का ना 3 घंटे का एक पोर्शन में मेरा कुछ सेक्शन कवर हो गया है, तो ना थोड़ी आपको रिलीफ मिलेगा। पता है जितना ज्यादा पेपर करते रहते हो धीरे धीरे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बोलूंगा, पहले आप लिटरेचर करो, फिर आपको राइटिंग सेक्शन करो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा पहले लिटरेचर में, क्योंकि आप कम से कम आपको 1-1.5 घंटा तो लगने वाला है करने में, ठीक है। आप लिखोगे मतलब लिखते लिखते यार हाथ दर्द हो ही जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा राइटिंग सेक्शन में आपको एक फॉरवर्ड मिलेगा, फिर हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसका ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा मतलब रेस्ट मिल जाएगा। फिर आपका रीडिंग पैसेज। तो इसमें पता है सबसे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका जब पेपर मिलेगा ना, पेपर से पहले 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, स्किमिंग करनी है पेपर की, ठीक है। पूरा पेपर को नहीं करनी है, पेपर जो हमारे इंग्लिश का एग्जाम है उसमें स्किमिंग किस चीज की करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किमिंग कर लेंगे 15 मिनट में, हाँ भाई क्या क्या लिखा है, ताकि हम जो लास्ट में जाए ना हमें थोड़ा वहां पर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और हमारा जो पेपर है बिल्कुल बेस्ट हो जाए, ठीक है। जो हमारा इंग्लिश का पेपर है ना, इसमें हमारी जो चीजें आती है, हमें क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें याद रखनी है। सबसे पहले कोई भी जो भी हमारे जो लिटरेचर सेक्शन में इवेंट सारे याद होने चाहिए आपको। कोई भी स्टोरी में कोई पर्टिकुलर इवेंट में क्या हुआ, फिर उसकी पूरी आपकी रिलेवेंट चीज आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज है आपके सारे जो इवेंट्स है उनको ध्यान रखना। पेपर में आंसर लिखने से पहले सब कुछ एनालाइज करो माइंड में, हाँ यार इस पेपर में मतलब जो क्वेश्चन है इसमें पहले ये इवेंट हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये क्या इंप्रेशन। तो देखो एक तो एग्जामिनर के पॉइंट्स आपको अच्छा मिलने वाला ही है, और आपको ना ये कि आपके पॉइंट्स आप रिमेंबर करते रहोगे। आपको जब स्टोरी से लिखोगे, हाँ यार पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ऐसा आपके माइंड में ना चीजें अपने आप आपको मेमोराइज करते रहोगे, तो आपको याद और ज्यादा चीजें भी याद होगी, है ना। ऐसे आप आंसर अपना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। फिर हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारे पोइट्स के नाम आप याद रखोगे, जो हमारे जिन्होंने मतलब पोम लिखे उसका नाम, इससे हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर देखो पेपर में क्वेश्चन पूछ गया ना कि अगर पोम, तब तो अच्छी बात ही है। अगर नहीं भी पूछा ना, अगर आप लिख भी दोगे ना, एक अच्छा गुड अच्छा मतलब ना आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा मिलता है इससे, ठीक है ना। आपको मतलब याद रखना कि जितने भी, अगर देखो आपके पास टाइम है अभी भी, देखो अगर आप लोग को लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो डरना नहीं, कोई बात नहीं। आपको फिर ना मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन कोई आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपको डील करोगे कि यार ये जो क्वेश्चन है आपको कोई छोड़ के नहीं आना। सबसे पहली चीज क्या है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, है ना। कोई भी चीज अगर उस इवेंट के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में अगर बिल्कुल नहीं पता, थोड़े बहुत चीजें पता है बस, हाँ यार ये भाई लिख के आ जाओ, कुछ भी खाली नहीं छोड़ा, कुछ तो मिलेगा, जीरो तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तीसरी चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो हमारी पोएट्री डिवाइसेस। जो हमारे पोएट्री डिवाइसेस है इन्हें याद करके जाना अच्छे से, ठीक है। रिवीजन कर लेना है, जब लास्ट टाइम रिवीजन करोगे आप पोएट्री डिवाइसेस का रिवीजन बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे एमसीक्यूज की ट्रिक होती है। जो हमारे एमसीक्यूज की ट्रिक होगी उसमें आपको क्या, जो हमारे ग्रामर सेक्शन में हमारे जो एमसीक्यूज आएंगे ना, उसमें आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये सबसे पता है सबसे ज्यादा फायदा देती है ट्रिक, वो है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले ना आप ट्राई करो कि एलिमिनेट करने की क्वेश्चन, जैसे कि आप 4 ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दोगे ना, अगर 3 चीज, अगर 3 भी नहीं हो 2 भी एलिमिनेट
एलिमिनेट कर दिया ना तो आपको फिर लगेगा 2 क्वेश्चन में, फिर आपको ना ये होता है कि 2 चीजों में एलिमिनेट करना आसान चीज है, ठीक है, या कि मतलब 4 चीजों में एलिमिनेशन पहले आप सोचोगे यार इसमें मतलब क्वेश्चन मिलेगा देख के यार इसमें क्या होगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। बल्कि इससे क्या आप पहले एलिमिनेट कर दो ऑप्शन, इससे आपकी जो एक्यूरेसी है ना उसका बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी हमारी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना इनसे ही हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, इससे ही हमारे एक डिफरेंस आ जाता है हमारे एक एवरेज स्टूडेंट में और एक हमारे टॉपर्स में, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे राइटिंग सेक्शन, जो एक राइटिंग सेक्शन पता है ऐसा सेक्शन होगा, याद रखना, जिसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो जल्दी जल्दी करना है पूरा पेपर, कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है कितनी अच्छी है ना, और मैटर करता है आपने कितने रेलेवेंट पॉइंट्स लेके आए। जो आपको राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, कोई पॉइंट है जिस भी बारे में आपका जो टॉपिक दिया आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा, आप उसको पहले ना लिखने से पहले सोचो कि हाँ भाई क्या, और आपका जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से बिल्कुल रेडी रखकर, मतलब फॉर्मेट आपको बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन ड्रॉ करनी है साइड में। और जो हमारे राइटिंग सेक्शन में हमारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें राइटिंग सेक्शन में सबसे पहली चीज है कि आप याद रखना आपके वर्ड्स लिमिट एक्सीड नहीं होने चाहिए। वर्ड्स लिमिट अगर एक्सीड करोगे कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा टाइम वेस्ट होगा आपका। अब बात करते हैं जो हमारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है ना, इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है ये, ठीक है। ये जो ऐसा सेक्शन है इसमें आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पैसेज ना जो भी पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो, हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, या उसको जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये जो बात हो रही है इस चीज की उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ऐसे देखो आपको अपनी ट्रिक होती है कि पैसेज कैसे पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ें या फिर पैसेज पे जाए, या पैसेज पढ़े फिर क्वेश्चन पे जाए, है ना। जो मेरी पर्सनली वो बोलूंगा मैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन पढ़ने से ये फायदा होता है ना, क्वेश्चन पढ़ लोगे ना फिर आपको पता रहता है यार हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, आपको मतलब पैसेज में मतलब क्या चीज में आपको जब वो चीज आएगी ना आपको ध्यान जाएगा वहां पर, हाँ भाई ये पैसेज में जो क्वेश्चन है ना इस चीज के बारे में है, तो आपको यहाँ पर एक मतलब टाइम सेविंग चीज होती है। कैसे आप लोग अपने जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वहां पर आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी पेपर में है ना, इंग्लिश के पेपर, वो है हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, प्रेजेंटेशन हमारी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में सबसे जो पहली चीज आती है वो है कि आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है सब याद रखनी है, ठीक है ना। वोकैबुलरी भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी नंबरिंग। नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए 1 2 3 4 5, ये नहीं कि पहले 1 लिख दिया फिर 20 कर रहे हो फिर 30 कर रहे हो, ऐसे उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इस एग्जामिनर पे, ठीक है ना। नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश के एग्जाम में। फिर आती है हमारी जो लास्ट चीज है ना, क्रॉस चेकिंग। भाई पेपर खत्म करने से पहले पूरा पेपर चेक करना, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ पर, इससे ना आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा जब आपको पता चल जाएगा यार आपने खुद लिखा है पेपर, आपको पता चल जाएगा जहाँ मेरी गलती है। और जब पता चल गया ना गलती, उसको काटना ऐसे नहीं है कि पूरा काट गए, आराम से बस एक छोटा सा क्रॉस लगा दो या से आराम से कट लगा दो, ठीक है ना। ऐसे हमारे जो छोटी छोटी चीजें यही हमारी मार्क्स बढ़ाती है, बस और कोई फर्क नहीं होता। पता है बच्चों ने सभी पूरे साल मतलब बराबर पढ़ाई करी होती है, कि मतलब जो टॉपर्स होते हैं और जो मतलब स्टार्टिंग में कुछ बच्चे एक लेवल पे होते हैं, बट वो लास्ट में जो बात होती है ना कि बच्चों ने पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करी है ये मैटर करती है ना। आई होप आप लोगों का एग्जाम सबका बहुत अच्छा जाएगा, है ना। आराम से बस ये छोटी छोटी चीजें पेपर में याद रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।